किसी ने सच ही कहा है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं क्योंकि चेहरे पर सबकी नज़र रहती है, लेकिन अपने दिल और कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं जिस पर भगवान की नज़र रहती है। नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो लिखते हैं कि एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं दौड़ा भागा, दरवाज़ा खोलने के लिए गया तो देखा कि बाहर एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति खड़े हैं। देखने में तो अट्रैक्टिव लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा, जी भाई साहब बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा, अच्छा जी, आज मतलब मैं तुमसे मिलने खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ तो तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो। मैंने कहा, अच्छा, मैं समझा नहीं, आप कौन हैं। उन्होंने कहा, मैं तो वो हूँ जिन्होंने तुम्हें साहब बनाया। मैं आज जो तुम्हारे पास गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, जो सुख शांति है, वो सब मेरी वजह से है। मैंने कहा, इसका मतलब क्या तुम भगवान हो। तो भाई साहब ने कहा, हाँ मैं भगवान हूँ। तू कहता था ना कि नज़र में रहते हो पर नज़र नहीं आते। आज मैं नज़र में आ गया हूँ तो तुम ही देख सकते हो और कोई मुझे नहीं देख सकता। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा, सच में, ऐसे मजाक मत करो। मैंने उनसे बात कर ही रहा था कि मेरी माँ ने अचानक आवाज़ दी, अरे क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कोई भी तो नहीं है वहाँ पर, चल जल्दी अंदर आ। मैं सहम गया कि माँ को कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं बिना देरी किए अंदर आया। अंदर आकर मैं सोफे पर बैठा तो देखा कि पास में भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने सोचा ये तो सच में भगवान ही है। तभी माँ चाय लेकर आई। मैंने जैसे चाय की चुस्की ली, मेरी तो आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा, माँ ये कैसी चाय है, इसमें इतनी चीनी है। तभी मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी नज़र में हूँ। तभी अचानक मेरे दिमाग में आया कि भगवान क्या सोचेंगे कि ये कैसे तेज़ तेज़ चिल्लाकर अपनी माँ से बोलता है, इतना गुस्सा करता है माँ पर। मैंने फिर माँ से कहा, ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूँगा। उसके बाद चाय पीकर मैं नहाने जाने लगा तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा, यहाँ तो प्राइवेसी दे दो, मुझे तैयार होने दो। तैयार होकर आया, पूजा पाठ करने लगा तो वहाँ भी मेरे साथ थे। अब मैं सोचने लगा, आज तो भगवान मेरे साथ हैं। तो मैं भी बड़ी ईमानदारी से पूजा करने लगा और अच्छे से पूजा आराधना की। अब जब ऑफिस जाने के लिए कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पर भाई साहब बैठे हुए हैं, वही भगवान जी। मैंने सोचने लगा कि आज तो कमाल ही हो गया। थोड़ा आगे चले ही थे कि मुझे कॉल आया। मेरी तो आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने वाला ही था कि लगा कि ये डांट देंगे कि क्या कर रहे हो। गाड़ी को मैंने साइड में रोका, नियम कायदे फॉलो किए, फिर बात की। सामने से कोई डील के लिए कॉल आया था और मैं ऊपर का कुछ ले लेता था। मैं बोलने वाला ही था कि क्या रहेगा भाई, कितना परसेंट अपना। तभी मुझे लगा कि भगवान की नज़र में हूँ। मैंने नहीं बोला और कहा, काम हो जाएगा, ठीक है, कल आ जाना ऑफिस। पैसे की कोई बात नहीं की। अब ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ से कई बार बदतमीजी कर लेता था, गुस्सा करता था, कई बार बोलते बोलते गाली भी दे देता था। कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो मैं नज़र में था ना, तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। किसी के साथ मैंने बुरा नहीं किया, किसी पर गुस्सा नहीं किया, सभी से शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हुआ, सर को बड़े शांत हैं, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही निकला, शांति से, प्यार से। ना मेरे अंदर काम आया, ना क्रोध आया, ना लोभ आया, ना माया, क्योंकि मैं उनकी नज़र में था। मैंने कहा, एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई, दफ्तर से जाने के लिए गाड़ी में जाकर बैठा तो देखा भाई साहब पहले से बैठे थे। तो मैंने कहा, सीट बेल्ट लगा लो, थोड़े नियम आप भी फॉलो कर लो। उन्होंने सीट बेल्ट लगा ली। हम घर पहुँचे तो खाना तैयार था, माँ इंतज़ार कर रही थी। मैंने देखा वो भी साथ में आकर बैठ गई। पहली बार मैंने जीवन में कहा, प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। फिर मैंने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ ने मुझसे कहा, आज तो खाने में तूने कोई कमी नहीं बताई। आज तूने बताया नहीं कि ये कमी है वो कमी है। तू तो रोज कुछ ना कुछ कहता था, आज क्या हो गया, सूरज पश्चिम से निकला है क्या। मैंने कहा, नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है। ये भोजन थोड़े ना है, ये तो प्रसाद है और प्रसाद में कोई कमी थोड़े ना होती है। मेरी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। वाह, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, क्या हुआ इसे। उसके बाद मैं थोड़ा टहला, सोने के लिए जब आया तो देखा कि वहाँ पर भी वे मौजूद थे। मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे
और कह रहे थे कि मुझसे भी कभी रात में पूछ लिया कर कि आप भी थक गए होंगे, चलो साथ में सोते हैं। पर तुझे तो नींद नहीं आती, तो कभी किताब पढ़ता है, कभी संगीत सुनकर नींद आती है। पर आज तुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, तुझे सुकून की नींद आएगी। और सच में मुझे सुकून की नींद आई। अचानक मुझे माँ की आवाज़ आई, तो रियलाइज़ हुआ कि ये सब एक सपना था। मैं गहरी नींद में था, सपना देख रहा था। पर सच तो ये है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। जो उस सपने ने मुझे उस नींद से जगा दिया, एक ऐसा सपना जिसने मुझे झकझोर दिया कि हम हमेशा उसकी नज़र में रहते हैं, हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। एक ऐसा सपना जो हमें नींद से जगा दे। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और ये कहानी आपको ये जीवन में ज़रूर बदलाव लेकर आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।